अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ा धमाकेदार दिन था। मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया कि आज बड़ा धमाकेदार दिन होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े फायरवर्क्स हुए हैं और बात यहाँ तक आ पहुँची है कि जी मेरा बेंच और मेरी मर्ज़ी। माज़रत के साथ मैं ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन लग ये रहा है कि जैसे कोई चेस की गेम चल रही है, एक चाल यहाँ से चली जा रही है और दूसरी चाल वहाँ से चली जा रही है। लग ये रहा है, माजरत करता हूँ, मैंने पहले माजरत की है कि जजेस को मेरी बात शायद ये बुरी लगे, लेकिन लग यही रहा है। और अब बात यहाँ तक कहाँ पहुँची है कि जी मेरा बेंच है और मेरी ही मर्जी होगी। और दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर ये जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि कुछ रहनुमा बगावत करने जा रहे हैं। उनके कुछ नाम भी सामने आए, उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं, एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए आई है। महंगाई बड़ी कंट्रोल हो गई और जो फिगर्स हमारे सामने आई हैं, पिछले 4 साल से सबसे ज़्यादा कम सतह पर महंगाई आई है और 6.9 पे आई है। और ये पिछले 4 साल की निस्बत अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी फिगर है। अगर इस महंगाई की फिगर में कमी आई है तो जो स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट हैं उनमें भी कमी वाक़ होगी। अगर उनमें कमी वाक़ होगी तो जो मईशत का पहिया है वो भी सीधा हो जाएगा और वो भी रवानगी में आ जाएगा। तो हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करे और इसी तरह से महंगाई में कमी वाक़ होती रहे। अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े फायरवर्क्स हो रहे हैं और अगर उस हवाले से बात ना की जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि जी पहले तो ये मुझे बताएं कि बेंच पूरा नहीं है, आप लोग कैसे बैठ गए बेंच के अंदर, मतलब फुल बेंच था नहीं, आप लोगों ने कैसे इसकी समाअत, मतलब 4 जजेस के साथ आप लोगों ने समाअत कर दी और फैसला भी दे दिया। ये ख़त उन्होंने लिखा और उसके बाद उनको चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से कहा जा रहा था कि जी हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। लेकिन आज एक बड़ा धमाकेदार दिन था और आज समाअत हुई और समाअत के अंदर मैं पहले इसका थोड़ा सा ना लुबे लुबाब आपको बता देता हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो ऑथर है। जब ये फ़ैसला आया था उमर अता बंदियाल के दौर में तो उन्होंने ये फ़ैसला लिखा था और हम आपको याद हो तो माजी में काजी फाइज़ साहब ने इसको कहा था कि जो ऑथर होगा, अगर दोबारा अपील लगती है उस केस की तो उस ऑथर का उस बेंच में होना लाजमी है। लेकिन अब उन्हें पहले खबरें आ रही थी कि जी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, फिर कहा जा रहा था कि कुछ हद तक उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में ये बताया था कि 24 घंटे के अंदर इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। उन्हें रिप्लेस किया गया और उनकी जगह जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को लाया गया। अब जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के हवाले से अगर इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो ये वही हैं जो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि जो आज़ाद अरकान है वो उन्होंने बांट दिए थे। तो उसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे इन्होंने हामी भरी थी और उन्होंने कहा था कि जी उनका फ़ैसला है तो ये ठीक है। बाकी जजेस ने हालांकि एतराज़ किया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि जी ये फ़ैसला किसी हद तक ठीक है। और किसी हद तक जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ये भी काजी फाइज़ा साहब के ही बंदे हैं और ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे और किसी हद तक ये उनकी साइड पर ही होकर खेलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अपील की समाअत शुरू हुई जिसके सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा थे, जबकि इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मज़र आलम मियाँ खलील शामिल थे। और इसके अंदर जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने कहा कि जी मुझे कल के हवाले से पहले तफसील से बताएं कि क्या हुआ। उसमें उनको बताया गया कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त लिखा था और ये उन्होंने कहा था कि जी आप लोग कैसे बैठ सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था, अब इसमें भी 2 राय पाई जा रही हैं। अब जब ये जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का नाम आया उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो लोग कहने लगे जी देखें हमने तो आपको कहा था कि जी ये बेंच फिक्सिंग करने जा रहे हैं और वही देखें आप हो रहा है। और इन्होंने अपना बंदा ही शामिल कर लिया और किसी हद तक कहा जा रहा है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं वो काजी फाइज़ा साहब की जानिब से हैं। और दूसरी जानिब नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि जी अब अगर एक बंदे को हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो नहीं मान रहा तो हम क्या करें। अब उनके लिए फ़ैसला डिले तो नहीं कर सकते ना। अगर इधर बेंच की बात की जाए तो इधर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं मान रहे, उधर कमेटी की बात की जाए तो उधर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं मान रहे। मतलब दोनों जानिब वो ये कह रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं लेकिन हम बैठेंगे भी नहीं, इस तरह की राय दी जा रही है। तो हम उनके लिए फ़ैसले डिले तो नहीं कर सकते ना, तो इस तरह की राय पाई जा रही है। उसके बाद जब जनाब समाअत शुरू हुई, पहले 11 बजे का टाइम दिया गया था, उसके बाद थोड़ा सा डिले हुआ, 12-1 बजे समाअत शुरू हुई। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया, आते साथ ही रोस्टम पर। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको बाद में सुनेंगे, आप अभी बैठ जाएँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जी हमें बेंच की तश्कील पर अभी भी एतराज़ है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा कहा कि आपसे कहा है कि आपको बाद में सुनेंगे, हम चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं, आप बैठ जाएँ। केस की फ़ाइल मेरे पास आई है, मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। आजकल सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं हो रहा। अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो 5 बंदे पूरे कर लिए गए तो अब
कार्रवाई शुरू की गई। कल लेकिन लार्जर बेंच पूरा नहीं था, 4 जजेस बैठे थे और जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे, लेकिन कल भी समाअत हुई थी और यही एतराज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने उठाया था कि आप जब बेंच ही कंप्लीट नहीं है तो आप लोग कैसे समाअत कर सकते हैं और कैसे फैसला दे सकते हैं। उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट बार के वकील और सदर शहजाद शौकत ने दलाइल शुरू की और कहा कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर की, 21 मार्च को 4 सवालात पर मबनी सदारती रेफरेंस भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रेफरेंस और आपकी दरख्वास्तों को एक साथ सुना जा सकता था। वकील शहजाद शौकत ने कहा कि 27 मार्च को उस वक्त के वजीर आज़म ने एक रैली निकाली, उस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें टोक दिया कि ये सियासी मामलात पर बात ना करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आई, 21 मार्च 2022 को PTI हुकूमत में सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजाया। हमारी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर हुई। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आइनी दरख्वास्त किसने दायर की थी, उस वक्त सदर मुमलिकत कौन थे। सदर बार ने कहा कि PTI ने दरख्वास्त दायर की थी और उस वक्त सदर आलिफ अलवी सदर मुमलिकत थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ सदर मुमलिकत रेफरेंस भेज रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत जमात आर्टिकल 184 के तहत रेफरेंस दायर करती है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने पूछा कि रेफरेंस में ये सवाल पूछा गया था कि क्या मुनरिफ अरकान असम्बली का वोट शुमार होगा। ये डेवलपमेंट हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और कल फिर दोबारा समाअत होगी और यही जो बेंच बनाया गया यही दोबारा बैठेगा। अब किसी हद तक जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि जी ये उसी जानिब जा रहा है, 63 जो तरमीम है वो होने जा रही है और फ्लोर क्रॉसिंग में यही होगा कि वोट उसका काउंट होगा लेकिन उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। अब इसी बात के ऊपर आ जाते हैं, जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला है इसके अंदर अब जनाब PTI की जानिब से एक बड़ी खबर आ रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी कुछ जो रहनुमा हैं वो बगावत करने जा रहे हैं और इसके अंदर कुछ नाम भी दिए गए हैं। उन नामों के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि इसकी अभी तक तस्दीक नहीं है और ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और इस हवाले से PTI ने भी अभी कहा है कि कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये है कि बाद में वो मुकर भी जाते हैं या वो कहते हैं कि जी हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की थी। अभी तक कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये नाम ज़ेरे गर्दिश है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो साहिवाल का हल्का N 142 से चौधरी उस्मान की हिमायत याफ्ता जो चौधरी उस्मान अली हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी जनाब उन्होंने शायद तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। चौधरी आसिफ चौधरी उस्मान के चचा हैं, उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी उस्मान ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अशरफ के मुकाबले में 1,07,000 वोट उससे ज़ायद वोट हासिल किए थे, जबकि नून लीगी रहनुमा ने 96,000 वोट हासिल किए थे। चौधरी उस्मान का ताल्लुक जो है वो 8 MNAs में से है जिनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कौमी असम्बली में हैसियत आज़ाद रुकन की। अब ये वो लुब्बे लुबाब इसका यही है कि वो कह रहे हैं कि जी आज़ाद हैं और अगर फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला शायद हो सकता है और कहा ये भी जा रहा है कि जी ये पार्टी छोड़ देंगे। इसके बाद अगला नाम जो बलूचिस्तान के मुंतखब होने वाले जनाब वो MNA आदिल बाज़ई, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद कर दें। और इनके हवाले से अगर मैं बताऊं तो आप जाएंगे ना जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तो वहाँ पर इनके जो आगे पार्टी का लेबल है वो मुस्लिम लीग नून दिया गया है और उसके बाद उन्होंने एक पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर रहा और मैं अपनी पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। इसके बाद आगे आ जाती हैं जी एक दो और नाम हैं, तहरीक इंसाफ के MNA औरंगजेब गिच्ची, सियालकोट से ब्रिगेडियर असलम गुम्मन, गुजरात से चौधरी इलियास, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जी ये भी शायद फ्लोर क्रॉसिंग कर लें। अब ये कुछ चंद एक नाम है, इनके बारे में कोई तस्दीक अभी तक नहीं की गई और देखते हैं आगे चल के क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं या नहीं। लेकिन PTI के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि शायद बगावत हो जाए और PTI किसी हद तक कोशिश करेगी कि जो उनके चूज़े हैं वो उनको अपने अंदर ही रखें और उनको संभाल के रखें ताकि वो उस पिंजरे से बाहर ना निकल जाए। आगे चलते ही शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, वो जो चौधरी उस्मान के चचा की जो वीडियो पैगाम उन्होंने उनको रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आपकी ये बात काबिल कबूल नहीं, टिकट आपने उससे दिलवाया है, आप ऐसे साइट पर ना निकलें और अगर ऐसा होता है तो आपको इसका हिस्सा समझा जाएगा। लुब्बे लुबाब उसका यही है कि वो कह रहे हैं कि जी आप उसको पकड़ के रखें और इधर ही रखें ताकि वो फ्लोर क्रॉस ना करे। तो ये थी जनाब आज की डेवलपमेंट्स। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा और हमारी कोई गलती हो तो हमें लाजमी बताया करिए ताकि हम उसकी तौसीह कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।